तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड ताविद। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, काफ़ी बच्चों के डाउट आए थे रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड 802/23 है। क्या क्वेश्चन थे कि सर हम किस तरह से ये जो लैंग्वेज है सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका जो लिंक है आखिर जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चों के मन में तो अभी भी ये डाउट है कि ये जो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होना है, स्क्रीन टू स्क्रीन होना है या फिर पेपर टू स्क्रीन होना है। ठीक है, तो इस वीडियो इसके बारे में भी आपको चीज़ें बताऊंगा, तो आप इसको आराम से डिटेल से देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है आपका कि हम किस तरह से इसको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप ORS के पोर्टल को ओपन करोगे, अपनी क्रेडेंशियल चीज़ों को इसमें फिल करोगे और जैसे ही साइन इन करोगे, जिन बच्चों ने 802/23 के लिए क्वालिफाई किया है उसके लिए एक स्क्रीन पॉपअप हो जाएगा, जिसमें आपके दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का आएगा। पहले ऑप्शन में आपको इंग्लिश दिया होगा, दूसरे में हिंदी। तो गाइस, अपने अपने हिसाब से जिस लैंग्वेज में आपको स्किल टेस्ट देना है अपने आप सेलेक्ट कर लेना। अब मान लो अगर आपने किसी स्टूडेंट ने अगर स्किल टेस्ट के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा। तो घबराने वाली बात भी नहीं है, बट डरने वाली बात उनके लिए है जिनकी प्रैक्टिस हिंदी में है। तो गैस, अपना देख के अभी 9 से 13 जुलाई तक ये पॉपअप रहेगा, तो इसको आप फिल कर देना। ठीक है, तो आपको पता तो चले, आप इसमें जाने वाले हो तो DSSB से रिलेटेड आप उसके साइट पे तो जाओ, पता तो चलेगा ना चीज़ें। हाँ भाई, मैं तो सेलेक्ट होने वाला हूँ। काफ़ी बच्चों के मार्क्स अच्छे भी हैं और काफ़ी चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो भी जाए। ठीक है, और अब डाउट जो है मेनली अधिकतर बच्चों के मेनली ये डाउट आ रहा है कि अभी क्या करें सर, कि पेपर टू स्क्रीन, पेपर टू पेपर होना है या फिर सॉरी पेपर टू स्क्रीन होना है, पेपर टू स्क्रीन होना है या फिर स्क्रीन टू स्क्रीन होना है। तो गाइस, ये डाउट अगर अभी भी आ रहा है ना, तो आप बहुत पीछे हो गाइस। तो गाइस समझ लो, बहुत पीछे हो। मान लो अगर पेपर टू स्क्रीन हो गया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पेपर टू स्क्रीन सबसे टफ होता है एज कंपेयर टू स्क्रीन टू स्क्रीन। सो गाइस, अगर आपने प्रैक्टिस करी है पेपर टू स्क्रीन में और इसमें आपकी 40+ वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, तो गारंटी कह रहा हूँ गाइस, इसमें आपके 45+ वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होगी। ठीक है, तो पेपर टू स्क्रीन अगर आपकी स्पीड है तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर आपकी स्पीड अच्छी होगी। अगर आपकी इधर ही वीक है और इधर भी वीक है तो आप तो फेल हो जाओगे। आप कहोगे सर स्क्रीन टू स्क्रीन हो जाए, का स्क्रीन टू स्क्रीन हो जाए। अगर स्क्रीन टू स्क्रीन हो गया तो गाइस, जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। पेपर टू स्क्रीन होगा तो कट ऑफ थोड़ी कम इंक्रीज देखने को मिल सकता है, बट इंक्रीज तो होगा, ये तो आपको पता है। अभी भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि पेपर टू स्क्रीन होना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये स्क्रीन टू स्क्रीन होना है। मान लो बाई चांस 1% में गलत हो जाऊं कि भाई पेपर टू पे स्क्रीन होगा, तो मैंने आपको चीजें बता रखी है ना। तो अब मान लो आपके पास टोटल कितने दिन बचे हैं, अभी 17 डेज बचे हैं ना। 17 डेज को आप किस तरह से यूटिलाइज करो ताकि आप, अगर आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी है तब भी इसमें अच्छा खासा टाइपिंग करके इसको क्वालिफाई कर जाओ। तो क्या करना है, मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में आप भी डिवाइड कर लो। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में आप पेपर टू स्क्रीन लो, पेपर टू स्क्रीन लो, 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस करो। 1 घंटा सफिशियंट है, कोई दिन भर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस 1 घंटा रेगुलर करोगे, रेगुलर रेगुलर 17 घंटे भी करोगे तब भी आपकी अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी। दूसरी, इवनिंग में आपका स्क्रीन टू स्क्रीन कर लो, स्क्रीन टू स्क्रीन इसमें भी 1 घंटा कर लो, 2 घंटा सफिशियंट है। अगर मैं ये किन के लिए कह रहा हूँ, जिनकी प्रैक्टिस है, पहले से प्रैक्टिस है, इनकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, मैं उनको कह रहा हूँ। मान लो अगर आपकी स्पीड ही नहीं है, आपकी 20-22 ऐसी स्पीड है, तो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लो दिन में लगभग लगभग आपको 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर जिसकी स्पीड नहीं है। अगर स्पीड नहीं है तो प्रैक्टिस करो, अगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करो। ठीक है, अभी अभी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसका जो डिटेल, इसका जो इंस्ट्रक्शन है आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, इसका जो ऑप्शन फिलअप है वो बंद हो जाए, उसके तुरंत बाद ही आपको इसका इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अभी 2-3 पोस्टों के लिए और आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होना है, उसके अंदर पेपर टू स्क्रीन की बात की गई है। तो गैस, काफी बच्चों के मन में तो डाउट तो यहीं से आया है। तो गैस, इसके अंदर जो बच्चे हैं ना वो काफी कम बच्चे हैं, और हमारे जो ये DSSB 802/23 है, इसके अंदर लगभग 25,000 बच्चे हैं। तो और इनको जो स्किल टेस्ट है ये आपका 4 दिनों में कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर पेपर टू स्क्रीन कराना होता तो ये टफ है। चाहे तो आप स्टेनो का देख लो, काफी कम बच्चे थे, फिर भी इसके लिए 10 से 12 दिन ले लिया इन्होंने पूरा कंडक्ट कराने में। ये 4 दिनों में अगर पेपर टू स्क्रीन कंडक्ट कराना होता तो ये क्या आसान होता, नहीं होता ना। तो मान के चलो
या आपके स्क्रीन टू स्क्रीन ही होना है, बट बाई चांस ये 1% भी अगर चांस है कि पेपर टू स्क्रीन हो जाए तो गाइस प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो ना, तो ठीक है इस चीज़ पे आप कर लो। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट है तो फिर कमेंट में डाल देना, मैं आपसे बता दूंगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लो। चीज़ें ऐसे नहीं होती है, आप अपनी प्रैक्टिस करो और अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। ठीक है, टाटा बाय बाय।